सदा कायम है, हर दिल में तेरा प्यार कायम है। तेरा इंसाफ ही मेरी उम्मीद है, हर वक्त तू ही मेरा मसीह है। ओ तेरी हुकूमत कायम है, क्यों है खामोश तू है खुदा, सुन ले मेरी बात। मुल्क में बढ़ गया है सितम, कर दे इंसाफ। मजलूमों की सदा को तू हर पल सुने, जालिम के मकसद को तू मिटा के रख दे। ओ तेरी हुकूमत कायम है, जालिम की जुबान में है सिर्फ फरेब और झूठ। मासूम के अश्कों से भरा है हर सूखा रुख, अमन के पैगाम को वो दबा ना सके। तेरी कुदरत से कोई भी बच ना सके। ओ तेरी हुकूमत कायम है। तेरी रहमत का दर खुला हर वक्त रहेगा, जख्मों में मरहम बन के तेरा नाम चलेगा। गुनाहों की दुनिया को तू मिटा के दिखा, सच्चाई का परचम तू फहरा के दिखा। ओ तेरी हुकूमत कायम है, खुदावंद तू ही तो है मेरा निगहबान। तेरी रोशनी से चमके हर वीरान जहां, मसीहाई का पैगाम तू फैला सदा। खुशहाली का मौसम अब ले आ सदा। ओ तेरी हुकूमत कायम है, रब की किताब में है हर जवाब लिखा। तेरे इरादों से है हर जहान चला, जालिम के गुनाहों को तू कर दे खत्म। मजलूम की दुआओं को तू कर दे कबूल। ओ तेरी हुकूमत कायम है। भजन संहिता 10 को मिलकर पढ़े। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि कोई लेखा नहीं लेगा। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं, उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी नहीं टलने वाला, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप, छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है, गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसे सिंह अपनी झाड़ी में छिपता है, वैसे ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है और उसे अपने जाल में फंसाकर घसीट लेता है।
वह झुक जाता है और दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपा लेता है और कभी नहीं देखेगा। उठ, हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और कल्पने पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से अन्य जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जब हमें ऐसा लगता है कि आप दूर हैं, तब भी हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारे पास हैं। दुष्टों की योजनाएं और उनका अहंकार हमें डराते हैं, पर हमें यह स्मरण दिलाइए कि आप सब कुछ देखते हैं। जो गरीबों और असहायों को दबाते हैं, उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए हमें साहस दीजिए। आप न्याय के परमेश्वर हैं। आपकी कृपा से अन्याय का अंत कीजिए। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं देखता, उन्हें अपने अद्भुत कार्यों से चुप कर दीजिए। आप गरीबों और पीड़ितों की पुकार सुनते हैं। आप उनके आश्रयदाता और रक्षक हैं। हे प्रभु, हमें दया और न्याय में स्थिर रहने दीजिए। हमारी आत्मा को यह भरोसा दीजिए कि आप दुष्टों को उनकी योजनाओं में सफल नहीं होने देंगे। आपकी उपस्थिति में हमें शांति और सुरक्षा मिलती है। आपने संसार को न्याय और सत्य से बनाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। जो कमजोर और असहाय हैं, उन्हें आपके प्रेम और सामर्थ्य का अनुभव हो। हे प्रभु, हमें धैर्य और विश्वास में बनाए रखिए। जब कठिन समय आए, तब हमें यह समझने दीजिए कि आप सदा हमारे साथ हैं और हमें नहीं छोड़ेंगे। आपका नाम महान है और आपकी महिमा अनंत है। हम जानते हैं कि आप गरीबों और असहायों के पक्ष में खड़े हैं। आप उन सभी का न्याय करेंगे जो अन्याय करते हैं। हमें आपकी योजना और आपके समय पर भरोसा रखना सिखाइए। आपकी सच्चाई और दया से यह संसार भर दीजिए। हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे शरणदाता और उद्धारकर्ता हैं। आपके प्रेम और सत्य में हमें स्थिर बनाए रखिए। विशेष संदेश। अगर आपको भजन 10 पर आधारित यह हिंदी गीत पसंद आया हो, तो अभी हमारे YouTube चैनल सोलफुल सॉन्ग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और प्रेरित करेगा कि हम भजन संहिता के हर अध्याय पर आधारित और भी खूबसूरत गीत लेकर आएं। हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर के वचनों को संगीत के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचाएं। इस गीत को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि सभी को इस आत्मिक आशीष का अनुभव हो। तो देर न करें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद और परमेश्वर आप पर कृपा करें।